अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने ही चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मौजूद हूँ पापड़ सलंटी कुरकुरे बनाने वाली फैक्ट्री में। आज मैं सब दोस्तों को बताऊँगा कि पापड़ सलंटी कुरकुरे की फैक्ट्री लगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं, मशीनरी कौन सी चाहिए, इसकी मुकम्मल इन्वेस्टमेंट कितनी है और इसकी A to Z रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान भाई जो इस फैक्ट्री के ऑनर हैं। तो आज इनसे मुकम्मल तफसील से इस फैक्ट्री के मुतल्लक और इस बिज़नेस के मुतल्लक डिस्कस की जाएगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है, तबीयत सेहत ठीक है? मालिक का करम है। रिजवान भाई आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। जी जी। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो पापड़ सलंटी कुरकुरे का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको कोई गाइडलाइंस देने वाला नहीं है कि मशीनरी कहाँ से मिलेगी, ठीक है, इसका मुकम्मल प्रोसेस क्या है, इसका फ्रायर का क्या प्रोसेस है, इसका ड्रायर का क्या प्रोसेस है, इसकी पैकिंग का क्या प्रोसेस है, इसका कच्चा माल जो पापड़ होता है वो कहाँ से मिलेगा, इसकी मुकम्मल जो मार्केटिंग है वो कहाँ से है, और ये लगाने वाले बंदे जो इस मशीनरी को लगाते हैं वो कहाँ से अवेलेबल होंगे। तो मुकम्मल फैसिलिटी आपने आज हमारे साथ शेयर करनी है। तो जो दोस्त ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं उनको इस वीडियो से बहुत सी आसानी पैदा हो। तो मुझे आप इस पापड़ सलंटी कुरकुरे का जो फैक्ट्री लगाने का मुकम्मल प्रोसेस है A to Z वो आप उन लोगों से शेयर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट जो इसका प्रोसेस है वो आप हमें बताएं। इसमें सबसे पहले तो आपके पास होता है कच्चा पापड़ जिसे हम कहते हैं। ठीक है। वो मुल्तान से भी मिल जाता है, फैसलाबाद से भी मिल जाता है। ठीक है। अगर किसी दोस्त को खुद से नहीं पता तो वो रब्ता करेगा। आगे जो मेरे लिंक्स हैं या जहाँ से हम उठवा के लोगों को देते हैं वहाँ पे उसको रब्ता करवाया जा सकता है और वहाँ से लिया जा सकता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 2 ब्रांड पड़े हुए हैं। ये है जी बकरा, आप देख सकते हैं, ये बकरे का बना हुआ है स्टाइल, ये बकरा है, यानी कि सींग बने हुए हैं। जी ये बकरा है स्टाइल। इसी तरह से हमारे पास भिंडी, ये 2 आइटम तो अभी ये सुखाने के लिए रखे हुए हैं, ये अभी सूख गए हैं, उसके बाद इनकी तलाई हो सकेगी। अच्छा, इस जो भिंडी वाले पापड़ कह रहे हैं इसका रेट और ये बकरे वाला जो है जी इसका रेट बिल्कुल सेम है कि? जी इनका रेट सेम होता है, कोई 1-2 रुपये का फ़र्क भी हो सकता है कहीं पे। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो कच्चा पापड़ होता है उसको हम, ये हमारे पास होता है फ्रायर। ठीक है। ये फ्रायर है, इसके अंदर हम पापड़ डालते हैं, ऑयल इसके अंदर होता है और इसके अंदर ऑयल कम से कम 3 मन होना चाहिए। 3 मन ऑयल के अंदर जी, इस कढ़ाई के अंदर, या इसको हम फ्रायर भी कह देते हैं। इसके अंदर 3 मन ऑयल हो, इसके अंदर हम डालते हैं पापड़ यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद इसको हम उठा देते हैं, जितने ही पापड़ होते हैं ये इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने हाथ से उठाया इसलिए कि हम अपनी मर्जी से, क्योंकि नया बंदा जो होता है उसके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पे ऑटो सिस्टम भी लग सकता है। ठीक है। आप उसकी टाइमिंग सेट कर देंगे, टाइमर लगा के। ठीक है। वो जितने सेकंड आप इसकी टाइमिंग रखेंगे उतने सेकंड के बाद ऑटोमेटिक उठ के वो ड्रायर में भी आ सकता है, हाथ से भी कर सकते हैं। ये उसके बाद ये ड्रायर है। ठीक है, इस ड्रायर को हम चला देते हैं। ठीक है, इसको चलाते हैं। जितना भी हमारा पापड़ के अंदर जितना भी तेल होता है, ऑयल जिसे कहते हैं, वो इसके रास्ते से बाहर आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह रखा जी, जाता है? 3 रखते हैं इसके नीचे। ठीक है। ऑयल इधर से बाहर आ जाता है, इसको ब्रेक लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हम इसको उठाते हैं, जितने भी पापड़ होते हैं इस ट्रे के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है ये इसकी ट्रे, पापड़ जितना भी होता है ये ट्रे इसके आगे रखते हैं। ठीक है, इस ट्रे के अंदर पापड़ डाल के उनको मिसाला लगाते हैं। ठीक है जी। मिसाला लगाने के बाद इनको हम शापरों के अंदर, बड़े जो शापर होते हैं उनके अंदर हम इसको पैक कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला प्रोसेस होता है इसकी, ये मशीनरी का है कि ये हमारे पास मशीन है। ठीक है जी, इस मशीन के ये जो हमारे पास है पापड़ जी, इसके अंदर हम पापड़ डालते हैं। ठीक है, फ्राई किया हुआ पापड़ इस हापर के अंदर जी, इस तरह से ये बड़े शापर हमारे पास होते हैं, इनके अंदर हम इनको पैक करके रख लेते हैं पापड़ को पहले कच्चे, ये जो तराई करने के बाद। ठीक है। उसके बाद इस हापर के अंदर डालते हैं। ठीक है। मशीन चलाते हैं,
पैकिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास रील जैसे है, ये चलेगी और पैकिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका ये प्रोसेस था हमारे पास। अगर इस मशीन को चलाना है, ये मशीन हमारे पास चलती है। ठीक है जी, ठीक हो गया। इस तरह से इसके रबर कट के पैकिंग होके जाते रहते हैं। ठीक हो गया। ये पैकिंग मशीन का सेटअप। उसके बाद हम इसी तरह से इनके बंडल्स बना लेते हैं, जो कि मार्केट में जाने के लिए तैयार होता है। जैसे हमारे पास ये स्नैक्स है, ये इनामी तैयार किया है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट नाम है जो भी इस वक्त ख़त्म हुए हैं। चिड़ियाघर है, टूट बटूट है, इस तरह के मुख्तलिफ हमारे पास नाम होते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट होते हैं जो हम इनमें पैकिंग करके उसके बाद मार्केट में देते हैं। स्नैक में कितना वज़न होता है एक पापड़ के अंदर? स्नैक के अंदर लोगों की अपनी डिमांड पे होता है। ये हमारे पास 11 ग्राम से लेके 18 ग्राम, 20 ग्राम, 24 ग्राम तक जाता है। ठीक है, ठीक है जी, जितना जिसको चाहिए होता है उसके हिसाब से वो डिमांड क्या देता है। 18 ग्राम का एक पैकेट हो, 18 ग्राम का ये एक पीस होता है 5 रुपये वाला। ठीक है, ठीक है जी, ये पूरे का पूरा हमारे पास 324 ग्राम का होता है अगर 18 ग्राम का एक पीस हो। ठीक है, लेकिन इतना हैवी कोई भी मार्केट में नहीं होता। ठीक है। मार्केट में पूरे का पूरा पैकेट होता है बड़ी मुश्किल से 260, 250, 270, 280, 300 से ऊपर कोई भी नहीं जाता। ठीक है, ठीक है, इसलिए ये स्नैक्स डिमांड पे बनाया जाता है कि उसको कौन सा वज़न चाहिए, कितना चाहिए, किस तरह से चाहिए। ज़्यादा डिमांड कितने ग्रामिंग में है? ज़्यादा डिमांड 15 से 16 ग्राम में है, कम रेट के साथ। वो चाहते हैं कि रेट कम हो जाए, ग्राम भी कम हो जाए, कोई एतराज़ नहीं, कोई ये तरह चलेगा। सेल होना 5 रुपये का ही है। सेल 5 रुपये का ही होना है। एक बंडल आप होल सेल में कितने का देते हैं? एक बंडल होल सेल में इस वक्त हमने जो फैक्ट्री रेट रखा है वो 60 रुपये रखा है। 60 रुपये। ठीक है, और जो रिटेल इसकी प्राइस है, ठीक है, जो दुकान पे जाके सेल होना है वो 90 रुपये का सेल होना है। आपने दुकानदार को देना यानी कि होल सेल डीलर को देना है 60 रुपये का। हाँ जी। उसने आगे रिटेलर को देना है 90 रुपये का। 70 रुपये का 70 रुपये का रिटेलर को देगा। दुकानदार को 70 रुपये का देना है। ठीक है। दुकानदार ने बच्चों को जो सेल करना है उसकी जो सेल है वो 90 रुपये है। 90 यानी कि रुपये। इस एक पैकेट की टोटल सेल 90 रुपये है। 90 रुपये यानी कि एक पैकेट के अगेंस्ट उन्हें प्रॉफिट आई तकरीबन 30 रुपये। 30 रुपीज़। हाँ जी, बिल्कुल। एक दिन में ये कितना सेल कर लेता है दुकानदार? एक दिन में दुकानदार की सेल होती है, डिपेंड करती है उसकी अपनी मार्केट पे, यानी कि उसके गिरदोनवा में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। उसके आसपास दुकान कितने फासले पे है। तो कई दुकानदार ऐसे हैं जो एक दिन में हमारे से ये 20-20, 30-30 बंडल भी मंगवा लेते हैं। 30 बंडल का मतलब ये है कि एक दिन में 180 पैकेट भी मंगवाते हैं। एक बंडल में 12 पैकेट होते हैं। एक बंडल में 6 पैकेट हैं। एक बंडल में 6 पैकेट। जी। कितने बंडल सेल कर लेते हैं वो? एक दिन में एक दुकानदार, जो बड़ी दुकानें हैं, जो अच्छी दुकानें जहाँ पे अच्छा काम चलने वाला है, वो 20-20 बंडल भी मंगवाते हैं डेली। 20 बंडल डेली जी। मंगवा लेते हैं। कहीं पे ऐसा होता है 2 बंडल, कहीं पे 4 भी जा रहे हैं, कहीं पे 10 भी जा रहे हैं। ये डिफरेंट इलाके की डिफरेंट वैल्यू कि वो कितना सेल करते हैं। आप क्या समझते हैं कि एक फैक्ट्री लगा के जी, कितना पर मंथ इस पापड़ सलंटी कुरकुरे से प्रॉफिट कमाया जा सकता है? अगर सिर्फ एक पापड़ का सेटअप लगा लिया जाए, ठीक है, और बंदा मेहनती हो, ठीक है, नीयत से काम करे, 5 बोरी डेली की तराई करे और ठीक है। मार्केट में सेल कर दे, ठीक है, कम से कम भी प्रॉफिट रखे तो 10,000 रुपये डेली क्यों बचा सकता है, 10,000 बचत रख सकता है। जी इसकी जब सेलिंग की जाएगी जी मार्केट में, जी, तो वहाँ पे कोई क्रेडिट भी होता है इसका? ज़रूर होता है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट का तो चलता ही इसी तरह से है। कुछ क्रेडिट होता है, कुछ पेमेंट पे चल जाता है, कुछ हफ्तावार होता जी, है। कुछ हफ्तावार होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि जी मंथली हमारे साथ चले। कुछ डेली में भी होते हैं कि जी अगला माल, मतलब जिसको बिल टू बिल कहते हैं, बिल टू बिल भी चलते हैं, ये चलता है। लेकिन यहाँ से फैक्ट्री से ये होता है कि जो भी बंदा यहाँ से फैक्ट्री से लेके जाएगा, हमारी कोशिश ये होती है कि हम नेट पेमेंट पे काम करें, नेट पेमेंट। क्योंकि वो
मुश्किल हो जाता है बाद में, जब उधार दे दी जाती है वो कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, जो जान पहचान के लोग हैं जब उनके साथ हो जाता है वास्ता, उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि चल जाएंगे साथ। इसके बाद इनामी पापड़, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं? इनामी पापड़ में ये डिफरेंट तरह के हमारे पास खिलौने होते हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो, ये डिफरेंट तरह के खिलौने बच्चे की अपनी पसंद होती है। ये बैलून हमारे पास सिटी है साथ उसके, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह की ट्रेज है जी, ठीक है जी। ये टोकरियाँ हैं, ये पंखे वगैरह, ये हमारे पास ये लट्टू, इस किस्म के डिफरेंट खिलौने होते हैं जो इन पापड्स के अंदर हर एक पैकेट के अंदर होता है। 5 रुपये वाला जो एक पैकेट होता है उसके अंदर कोई ना कोई एक खिलौना होता है। और जो बड़ा खिलौना हम डालते हैं वो होता है हमारे पास लूडो जिसे कहते हैं, ठीक है। वो भी मैं देखता हूँ यहाँ पर जो पड़ी है, तो जी लूडो हमारे पास इस वक्त तो ख़त्म हुई हुई है।